तो मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस टॉपिक के विषय में बात कर रहे थे वह है हिमालय पर्वत। उसमें दोस्तों हमने ग्रेट हिमालय के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम वो अध्ययन करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा शिवालिक। दोस्तों, हमने ग्रेट हिमालय के विषय में काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को हमारे देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आज बात करें मध्य या लघु हिमालय के विषय में, दोस्तों मध्य या लघु हिमालय आप लोग जानते हैं कि मध्य या लघु हिमालय के उत्तर दिशा में ग्रेट हिमालय है तथा मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण दिशा में शिवालिक हिमालय स्थित है। दोस्तों, जो मध्य या लघु हिमालय है इसमें जो हमारे घूमने फिरने की जगह है, जैसे धर्मशाला, शिमला, रानीखेत, सिलीगुड़ी, इसी लघु या मध्य हिमालय में ही स्थित है। अर्थात हम कहें जो घूमने फिरने की जगह है जैसे धर्मशाला, सिलीगुड़ी और रानीखेत, ये सब जो स्थान है दोस्तों, घूमने फिरने के जो स्थान है वह मध्य या लघु हिमालय में ही स्थित है। इसी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। दोस्तों, मध्य या लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, मध्य या लघु हिमालय की जो चौड़ाई है दोस्तों, वह 80 से 100 किलोमीटर के रेंज में है। कहीं पर 80 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज, अर्थात मैक्सिमम चौड़ाई उसकी बात करें तो 100 किलोमीटर और मिनिमम 80 किलोमीटर है। और दोस्तों, अगर इसकी औसत ऊंचाई की मध्य या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों यह 1800 से 3000 मीटर के बीच में है। और ये औसत ऊंचाई है दोस्तों, ये मध्य या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई की बात करें कि मध्य या लघु हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, वह है 4500 मीटर या लगभग 4.5 किलोमीटर। दोस्तों, इसके जो दो प्रमुख दर्रे हैं जिसका नाम है बनिहाल एवं पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल एवं पीर पंजाल दर्रा। इसी मध्य या लघु हिमालय में दोस्तों दर्रे के विषय में हालांकि हम आगे डिटेल में क्लास लेंगे दोस्तों, वहाँ से आप दर्रे के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मध्य या लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, ये दो दर्रे प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं। इनके ढालों पर, चूँकि दोस्तों कोई भी पहाड़ अगर होता है तो इसकी दो ढालें होती हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दो ढालें होती हैं। तो इनकी ढालों पर चूँकि घास स्थल घास स्थल हैं, तो इनकी ढालों पर जो घास स्थल है जो जम्मू कश्मीर में है, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें उन घास स्थलों को कई नाम दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में उन्हें गुलमर्ग, थोरमर्ग, सोरमर्ग, टनवर्ग बोलते हैं। और वहीं जो उत्तराखंड साइड है उसका नाम है बुग्याल या प्यार। हम कहें फिर से एक बार अगर हम देखें, इसको अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें या इसको हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, मध्य या लघु हिमालय के जो घास के मैदान हैं या घास स्थल है, मैदान तो नहीं दोस्तों, घास स्थल है, क्योंकि इनकी जो ढालों पर जो घास स्थल है इनके कुछ नाम दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह के नाम हैं, जैसे गुलमर्ग, थोरमर्ग, सोरमर्ग एवं टनवर्ग। और वहीं पर उत्तराखंड में जो घास के स्थल हैं, अर्थात इनके जो ढालों पर जो घास स्थल है उसका नाम है बुग्याल या प्यार। ये हो गया दोस्तों हमारा मध्य या लघु हिमालय। इसके विषय में जो जानकारी हमने आपको दिया है उसे आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करें शिवालिक हिमालय। दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है यह आप लोग जानते हैं, या इस चित्र के माध्यम से क्लियर हो रहा है कि शिवालिक हिमालय के उत्तर दिशा में मध्य या लघु हिमालय है तथा इसके दक्षिण दिशा में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तर दिशा में मध्य या लघु हिमालय है और मध्य या लघु हिमालय के उत्तर दिशा में ग्रेट हिमालय अवस्थित है। और वहीं अगर शिवालिक हिमालय के उत्तर दिशा में बात करें तो यहीं से शुरू हो जाता है, या शिवालिक हिमालय के बाद से ही शुरू हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों, ये शिवालिक हिमालय जो है दोस्तों पंजाब के पोतवार प्रांत से शुरू होकर कोसी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। पंजाब के पोतवार प्रांत से शुरू होकर कोसी नदी के मुहाने तक अवस्थित है शिवालिक हिमालय। दोस्तों, यह शिवालिक हिमालय 87 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। अर्थात अगर यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ तक यह फैला हुआ है कोसी नदी के मुहाने तक की अगर हम देखेंगे तो 87 डिग्री के देशांतर रेखा में फैला हुआ है, या 87 डिग्री के देशांतर रेखा के रेंज में फैला हुआ है। दोस्तों, इसकी जो हम चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जहाँ पर मध्य एवं लघु हिमालय की बहुत ही अधिक चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई
तो वहीं पर उसके कंपेरिजन में शिवालिक हिमालय का बहुत ही कम 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसकी सबसे कम चौड़ाई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 15 किलोमीटर, मात्र 15 किलोमीटर यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की सबसे कम चौड़ाई प्राप्त होती है, जिसकी जो है 15 किलोमीटर। वहीं पर अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास है, या 900 से 1200 मीटर ही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसी शिवालिक को जम्मू की पहाड़ी के नाम से, तथा अरुणाचल प्रदेश दोस्त ये है जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर में शिवालिक का जो भाग जम्मू कश्मीर में है उसको जम्मू की पहाड़ी, तथा जो भाग अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में जो भाग है दोस्तों उसे हम कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे आपको हम अभी डिटेल में बताएंगे किन किन नामों से जाना जाता है शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में। उसमें है दोस्तों, अगर हम बात करें तो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों इस शिवालिक हिमालय के मध्य भाग को, ये शिवालिक हिमालय दोस्तों, इसके मध्य भाग, चूँकि ये है इसी के आसपास उत्तराखंड स्थित है, इसके मध्य भाग को दून कहा जाता है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश यहीं इसके पूर्वी भाग को, यह है इसका पूर्वी भाग, अगर ये मध्य भाग कहें और ये है इसका पूर्वी भाग, तो इसके पूर्वी भाग को दोस्तों द्वार कहा जाता है। ये है इसका पूर्वी भाग। तो जैसे ये यहाँ पर अगर मध्य भाग है तो यहाँ इसको दून कहा जाता है शिवालिक पहाड़ी को, और वहीं पूर्वी भाग में, मध्य भाग के पूर्वी भाग में उसको द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। और अगर दून की बात करें जैसे देहरादून। अब यहीं पर दोस्तों अब डिटेल में जानकारी देखेंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या क्या बोला जाता है। दोस्तों अगर ये शिवालिक जो है कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह फैला हुआ है, तो इसमें अगर हम ये यहाँ पर बनाएं तो कुछ शिवालिक जो है इस तरह है दोस्तों। तो इसको हम अगर बड़े में देखें तो दोस्तों, तो यहाँ पर है दार्जिलिंग, यहाँ पर डफला, वही शिवालिक ही है, और इसकी पहाड़ियों का नाम, पहाड़ी की चोटियों का नाम है डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, लसाई, अराकान योमा। ये दोस्तों अराकान योमा जो चोटी है यह भारत एवं म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। अराकान योमा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। ये सब दोस्तों, ये जो दिख रहा है डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, ये सब शिवालिक के ही भाग हैं, ये सब शिवालिक का ही हिस्सा है ये। और शिवालिक का हिस्सा दोस्तों आपने सुना होगा गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ दोस्तों ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है। और एक शिवालिक का हिस्सा है मिकिर, ये भी शिवालिक का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। और वहीं पर अगर हम ये सब जो गारो, खासी, जयंतिया जो नाम है दोस्तों वहाँ की जनजातियों के नाम पर पड़ा हुआ है। और इसको अगर हम एक बार और देख लें तो दोस्तों, अगर ये दार्जिलिंग है, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, लसाई, अराकान योमा, ये हैं शिवालिक की कुछ प्रमुख चोटियाँ अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वी भारत के पूर्वी भाग या पूर्वी हिस्से में कुछ चोटियाँ हैं शिवालिक की जो कि प्रमुख हैं। ये सब भी शिवालिक के सब हिस्सा हैं दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।